जय माता जी गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज का जो है ना वो न्यू अपडेट्स आ गए हैं कि वीज़ाज़ के ऊपर क्या है कि भाई कितना वीज़ा सक्सेस रेशो हो गया है और किन किन के बहुत सारे लोगों के यार रिजेक्शन भी आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिमोटिवेट मत होइएगा। और आप आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। ठीक है, और जो इस चैनल पे नया आया है वो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को। ओके, जो क्रोएशिया आना चाहता है या यूरोप घूमना चाहता है, कोई भी डाउट्स हो मुझे बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट्स और जो अभी न्यू आए हैं, ठीक है, उसके अंदर ना रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यार। स्पेशली मैं आपको अगर सच बताऊं तो जो डिलीवरी बॉयज़ और वेयर हाउसेस के जॉब्स थे, ठीक है, उनके अंदर रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो हो गया है आई थिंक 65 to 70% सक्सेस रेट है सिर्फ अब। ठीक है, तो 30 to 35% अभी आई थिंक रिजेक्शन ही हो रहा है। और जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है ज़ैग्रेब में और स्प्लिट में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है 8 से 9 महीने तो मिनिमम लग रहे हैं। तो आपका जो एजेंट है वो अगर आपको बोलते हैं 3-4 मंथ्स में 5 मंथ्स में हो जाएगा तो आपको पागल बना रहा है। वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो सिटीज़ के अंदर है ना अब जॉब्स डिलीवरी बॉय की और वेयर हाउसेस की नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो कि लास्ट के बहुत सारे मंथ्स में, ईयर में, लास्ट ईयर में भी इतने सारे लोग आए और डिलीवरी बॉयज़ का भी हालत बहुत ही ज़्यादा हार्श है, क्योंकि डिलीवरीज इतनी नहीं मिल रही। आपको मैंने पहले बताया था डिलीवरी बॉय बढ़ जाएंगे तो डिलीवरीज इतनी नहीं मिलेगी। तो आप उन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। जिन्होंने जून में अप्लाई किया था उनके वीज़ाज़ सक्सेस रेट थोड़ा हाई है एज़ कम्पेयर जो अब जो अगस्त और सितंबर में कर रहे हैं। लेकिन आपकी जॉब कैटेगरी पे डिपेंड करता है, आपने कहाँ पे फाइल लगाई है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन जिन्होंने वेयर हाउसेस और डिलीवरी बॉय के अंदर जॉब्स में अप्लाई किया था उनका रिजेक्शन रेट बहुत हाई है। अब आपको रिकमेंड करूँगा कि आगे आप ज़ैग्रेब और स्प्लिट जैसी सिटीज़ के अंदर आप है ना अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, आप अप्लाई मत कीजिएगा कि डिलीवरी बॉय और दूसरी जॉब्स के लिए, क्योंकि इन जॉब्स को है ना ये लोग डिसकंटिन्यू भी करेंगे अभी। तो आई थिंक 2025 के बाद जब पे वेजेस बढ़ जाएंगे ना तब इन जॉब्स की वैकेंसीज़ को ये लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि पे वेजेस बढ़ेंगे 110%। अब कंफर्म न्यूज़ आई थिंक आ चुकी है, क्योंकि मेरे जो ओनर थे वही बोल रहे थे कि हाँ हमें ऊपर से नोटिस आया है कि आपको पे वेजेस बढ़ाने हैं। आई थिंक 970 यूरोस की कंफर्मेशन आ चुकी है। तो अगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई कि इसीलिए कि ये सारी जॉब्स के लिए इतनी ज़्यादा फिर ये लोग पे वेजेस नहीं देंगे। और जो लोग कम वेजेस पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यूज़ है कि भाई पे वेजेस बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस भी यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी थोड़ा बढ़ेगा। जैसे कि टेलीफोन चार्जेस होंगे वो थोड़े बढ़ जाएंगे, और जो ग्रोसरी होगी उसका भी थोड़े अंदर एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही जो रेट चल रहा है वो है। बाकी बोल्ट और जो दूसरी वेबसाइट्स है जो डिलीवरी का काम करती है उसके अंदर आई थिंक डिलीवरी चार्जेस बढ़ा देंगे। लेकिन आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। जिसने जुलाई में लगाई थी, ठीक है, अपने बायोमेट्रिक्स दिए, जिसने वीएफएस में सबमिशन करवाया है, उनको आई थिंक अभी लग रहा है 90 to 120 डेज़। ओके, लेकिन उनके भी बहुत अच्छे सक्सेस रेट आए हैं। देखो जून जुलाई वालों के तो बहुत अच्छे आए। ओके, उनके आए, मैंने बोला था 88% सक्सेस रेट हो चुके हैं। मैंने कुछ दोस्त हैं, ठीक है, जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो हमारे को सारे अपडेट्स देते हैं कि भाई रीबायोमेट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है, शायद उनके बायोमेट्रिक्स या फिर उनके फिंगर स्कैनिंग, आई स्कैनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर वीएफएस जहाँ पे आप करवाते हो वहाँ से प्रॉब्लम आती है। ओके, डिपेंड करता है आप कौन से वीएफएस सेंटर में सबमिशन करवाते हैं। ओके, अभी वीएफएस के अपॉइंटमेंट्स भी बहुत ही कम मिलती है। आप जानते हो कि इतनी जल्दी भाई, क्योंकि वर्क परमिट्स बहुत ज़्यादा है, लोग भी बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी से अपॉइंटमेंट्स हो जाती है। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। और जिन्होंने अगस्त में सबमिशन करवाया है, ठीक है, तो फर्स्ट वीक वालों का अगस्त का भी रिज़ल्ट्स कुछ कुछ आ चुके हैं। और प्रोबेबली
सबके अच्छे आए हैं, शायद 5 से 10% जो परसेंट है ओके उनके रिजेक्शन रेट आए हैं। लेकिन मैंने बोला था कि फेक वर्क परमिट के भी बहुत सारे केसेस आए हैं, ठीक है। न्यूज़ में भी आ रहा था कि फेक वर्क परमिट के भी न्यूज़ आए हैं। तो आप जब वर्क परमिट लीजिएगा तो आप थोड़ा देखिएगा, आप रिसर्च करिएगा ओके कि भाई ओरिजिनल है कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हफड़ा दफड़ी में ही कहते हैं ना कि जल्दी में ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब जल्दी जब कुछ जल्दी चीज़ हो रही होगी ना तो वहाँ पे कुछ ना कुछ झोल होगा। तो आप उन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। अपने एजेंट जो है सब जेन्यून है, ठीक है, क्या इसके पास से कोई गया है या कोई नहीं गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। अभी अगस्त का जो मिड है ओके उनके भी कुछ लोगों के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं ओके। लेकिन अभी जो लास्ट वीक वाले हैं ओके अक्टूबर का आई थिंक लास्ट वीक में अगस्त वालों के रिज़ल्ट्स आएंगे, और प्रोबेबली जून वालों के तो सारे के सबमिशन होके सबके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। जिनके नहीं आए हैं, ठीक है, उनकी जॉब कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी जॉब कैटेगरी है ओके। अगर आपकी ज़ैगरेब है तो आप मान लीजिए यार 8 से 9 महीने लगेंगे ही लगेंगे ओके। तो जिनका वर्क परमिट भी नहीं आता है ना, ठीक है, ज़ैगरेब और स्प्लिट वालों का, तो उनका भी भाई 4 से 5 महीने वर्क परमिट आने में लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरी सिटीज़ में हैं उनका वर्क परमिट में लगते हैं, आपको मैं बता दूं ना, तो 70 to 90 डेज़, बेसिकली 70 to 90 डेज़ के अंदर आ जाते हैं ओके। लेकिन स्प्लिट है ना, जो स्प्लिट सिटी वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव एंड रिचेस्ट सिटी है पूरे क्रोशिया की, ठीक है। तो वहाँ पे अकोमोडेशन भी बहुत ज़्यादा महंगा है, वहाँ पे हर चीज़ का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मुझे ये भी मैसेजेस आते थे कि भाई मेरा स्प्लिट में लगा है लेकिन यहाँ पे खाने का और अकोमोडेशन महंगा है तो इतना पैसा नहीं बच रहा है। तो आप ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। आप देखिए कि आप कौन सी सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई अच्छी सिटी में अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा मिल रहा है लेकिन आपको बच नहीं रहा है तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप उन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। बाकी यार कोई भी अपडेट्स आएगी, लेटेस्ट अपडेट्स आएगी ओके तो मैं आपको पक्का बताऊंगा। तो अगस्त वालों का जो है ना, आप वेट कीजिए, नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में मैक्सिमम आप सबके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उनकी कोई भी दिक्कत नहीं है ओके। लेकिन अगर आप जो अभी बंदा अक्टूबर में या फिर नवंबर में जो भी फ़ाइल लगाएगा अपनी, वो ध्यान रखिएगा ओके कि आपको किन जॉब कैटेगरीज़ में आपको फ़ाइल लगानी है। तो ये सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो बाकी कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको मैं पक्का बताऊंगा। बाकी जिसको भी कोई भी डाउट्स है आप मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप आपकी मैं 100% मदद करूंगा ओके। बाकी चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी।